अगर 90s के बच्चे अपने बचपन को याद करें तो उन्हें अपने टाइम के कुछ अमेजिंग शोज और कार्टून्स याद आएंगे। आपने भी अपने बचपन में कई कार्टून्स देखे होंगे जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन और टॉम एंड जेरी। बट रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, एंड तो होता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अमेजिंग और पॉपुलर कार्टून्स की एंडिंग को जानने वाले हैं। अगर आपको भी कार्टून्स के एंडिंग के बारे में नहीं पता है तो बने रहिए वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल वॉच फॉर फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 1, शिनचैन। तो सबसे पहले बात करते हैं शिनचैन की। ये एक ऐसा शो है जो कि 2008 में बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर कुछ सेंसॉर्ड सीन थे और उसके बाद उन सीन को हटाकर इस शो को दिखाया गया। अगर आप भी मेरी तरह शिनचैन के फैन हो तो आपने शिनचैन को पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी देखा होगा क्योंकि ये था इतना अमेजिंग। मगर शिनचैन की स्टार्टिंग जितनी फनी थी, इसकी एंडिंग उतनी ही इमोशनल है और शायद इसीलिए हमें इसकी एंडिंग कभी नहीं दिखाई गई। अगर आप इसकी एंडिंग देखते तो आपको भी पक्का रोना आ जाता। दोस्तों, शिनचैन के एंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसकी फैमिली मार्केट जाती है और मार्केट में शॉपिंग करने के दौरान शिनचैन की छोटी बहन हिमावारी अकेले ही सड़क पर चली जाती है और शिनचैन हिमावारी को देख लेता है, उसे बचाने के लिए भागता है और जैसे ही शिनचैन हिमावारी के पास पहुंचता है वैसे ही एक तेज रफ्तार की गाड़ी उन दोनों को उड़ा देती है और उसी समय पर शिनचैन और हिमावारी दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टोरी गलत है क्योंकि शिनचैन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो है तो उसकी टीम और क्रिएटर्स इसे एंड करना नहीं चाहेंगे और हमें शिनचैन की एक मूवी में शिनचैन का फ्यूचर दिखाया गया था। आपको तो वो मूवी याद ही होगी, तो इसलिए अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि शिनचैन का एंड कंफर्म नहीं हुआ है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज नीचे कमेंट में बताइए और मुझे ये भी बताइए कि आपको डोरेमोन और शिनचैन में से कौन सा ज्यादा कार्टून पसंद है। नंबर 2, टॉम एंड जेरी। ये कार्टून एक समय पर सबका फेवरेट रह चुका है। इसे बच्चे तो देखते ही थे पर बच्चों के साथ बड़े भी देखते थे। इस शो की एंडिंग की बात करें तो इसकी एंडिंग ब्लू कैट ब्लूज नाम के एक ऐसे एपिसोड से हुई थी जो कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल के साथ साथ सुसाइड सीन भी दिखाए गए थे। टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टॉम डिप्रेशन में रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ होता है क्योंकि जिस व्हाइट कैट से वो प्यार करता था उसने शुरुआत में तो टॉम का फायदा उठाया पर उसके बाद बज नाम के एक अमीर कैट को अपना लिया। इससे टॉम लिटरली इतना डिप्रेस हो गया था कि उसने सुसाइड करने का फैसला किया। जेरी भी टॉम को इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि जेरी के पास एक लॉयल लव होता है, पर वहीं पर कहानी में आता है ट्विस्ट। जेरी जिससे प्यार करता था वो किसी और से शादी कर ली थी और इसकी वजह से जेरी भी टॉम को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें टॉम और जेरी दोनों की मौत हो जाती है। मैं तो भाई सोच भी नहीं सकता कि कार्टून में भी ब्रेकअप और डिप्रेशन को दिखाया गया है। इनके क्रिएटर्स को शायद उस समय कुछ हो गया था। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि टॉम एंड जेरी का एंड कैसे होना चाहिए था। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे कार्टून के बारे में जो कि कार्टून से ज्यादा इमोशन था, यानी कि उसे हर बच्चा देखता था और उसके अंदर के गैजेट्स हर बच्चा सोचता था कि काश मेरे पास ये गैजेट्स होते, काश मेरे पास डोरेमोन होता। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में। सही में मैं बता रहा हूँ, डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में इतनी ज़्यादा थियरीज है कि ये वीडियो बनाने से अच्छा मैं फिजिक्स ही पढ़ लेता। तो आइए हम चलते हैं हमारे नंबर 3 पे जो कि है डोरेमोन। तो दोस्तों, डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग नोबिता से होती है जो कि अपने स्कूल से घर आते ही डोरेमोन के पास आता है और उसे खेलने के लिए बोलता है, पर डोरेमोन नोबिता को कोई जवाब नहीं देता और फिर नोबिता को लगता है कि डोरेमोन थका हुआ है और सो रहा है। उसके बाद नोबिता अकेले ही बाहर खेलने चले जाता है। उसके बाद जब नोबिता 1-2 घंटे से फिर से घर आता है तब भी डोरेमोन सोया ही होता है। उसके बाद नोबिता रोने लगता है पर फिर भी डोरेमोन कोई हलचल नहीं करता।
उसके बाद नोबिता डर जाता है और टाइम मशीन का यूज़ करके फ्यूचर में डोरेमोन की बहन डोरेमी के पास जाके उससे हेल्प मांगता है और फिर डोरेमी भी नोबिता के साथ उसके टाइम में आती है और नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और बैकअप बैटरी डोरेमोन के कान में लगी थी जिसे चूहे खा गए, इसीलिए डोरेमोन स्विच ऑफ हो गया है और अगर वो बैटरी को चेंज करेगी तो डोरेमोन की जितनी भी मेमोरी नोबिता के साथ है वो सब उड़ जाएगी। उसके बाद डोरेमी फ्यूचर में चली जाती है और हमें सीन दिखाया जाता है 2008 का, यानी कि जब नोबिता भी बड़ा हो गया था और वो अब अपने शहर में टॉप करता था। नोबिता अब एक साइंटिस्ट बन गया था और साइंटिस्ट वो इसलिए बना था क्योंकि वो अपने दोस्त डोरेमोन को वापस ठीक कर सके और इसी की वजह से उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की थी। और उसके बाद एंड में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता ने डोरेमोन को ठीक कर दिया था और डोरेमोन ने उसे एक ही सवाल पूछा था कि नोबिता तुमने तुम्हारा होमवर्क किया। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।